भाई जैसे कि हमने पहली शॉट में पढ़ा था कि डिसीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह। तो जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं ये इनके 5 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली यूज़ ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स होते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, एज़ेथिरोप्राइन एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। ये ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं इम्यूनो डिसीज़ में, और ऑफ्टन टू गिवन टू रिड्यूस द सर्विलिटी ऑफ द इम्यून डिसऑर्डर। मतलब ये दिए जाते हैं पेशेंट को कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनकी सर्विलिटी कम करे जा सकते हैं, ठीक है। और बट एज अ ट्रीटमेंट सप्रेस द ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्सेज। इस ट्रीटमेंट में ये जितने भी इम्यून रिस्पॉन्स है सबको सर्व करते हैं। बेसिकली इसमें जो पेशेंट रहते हैं उन्हें रिस्क रहता है कैंसर होने का और अदर डिसीज़ होने का। तो ये ड्रग्स हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। एंड सेकंड वन इज़ प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या होता है, इन दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट द प्लाज्मा इज़ फर्स्ट सेपरेटेड। प्लाज्मा को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब इसमें जो प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं पेशेंट के ब्लड से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द्वारा। आफ्टर रिव्यूइंग द रिएक्टिव ऑटो एंटीबॉडीज़, इसमें रिएक्टिव ऑटो एंटीबॉडीज़ निकाल दी जाती हैं प्लाज्मा से जो ब्लड में होता है। इस ट्रांसफर बैक टू पेशेंट, मतलब फिर दोबारा ऑटो एंटीबॉडीज निकाल के वही जो प्लाज्मा होता है ब्लड में उसे ट्रांसपोर्ट कर जाता है पेशेंट उसमें ब्लड में दोबारा। और थर्ड वन आता है टी सेल वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यूजिंग टी सेल्स कैन बी इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रीटिंग ऑटोइम्यून डिसीज। मतलब टी सेल वैक्सीनेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे टी सेल वैक्सीनेशन बेसिकली जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, तो एक तरीके की ऑटोइम्यून डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो भी हो सकता है। अब बेसिकली फोर्थ आता है यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी यूज़ होते हैं। तो बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ 3 साइंटिस्ट थे, एक तो तुम्हारा मिल्स्टन और पोलर। तो ये जो 2 या 3 तरीके के साइंटिस्ट थे 1974 में इन्होंने डिस्कवर वर्क किया था एक हाइब्रिड सेल पे जिसे कहते हैं हाइब्रिडोमा। तो उन्होंने क्या करा था, बी लिम्फोसाइट्स को और ट्यूमर सेल को फ्यूज़ करा था और उन्होंने फॉर्म करा था MABS, ठीक है, फ्यूज़ करके फॉर्म करा था MABS बेसिकली नाम इस वजह से देते हैं कि वो सिंगल सेल होता है, ठीक है, कंपोज ऑफ सिंगल सेल क्लोन, ठीक है। तो MABS करा था, तो वो यूज़ होता है इम्यूनो डिसीज़ में, प्रेगनेंसी में और भी चीज़ों में यूज़ होता है। एंड अब आता है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़। इसे बेसिकली इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है। तो बेसिकली इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़ आर कंडीशन वेयर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी आर वीकेंड। मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी को वीक हो जाती है तो उसे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। तो बेसिकली 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़ ये है कि ये बर्थ से होती है, मीन्स दैट किसी भी पेशेंट में B या T सेल नहीं होते बर्थ से, तो उसे प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है। इसके एग्जांपल आपके SCID है, सर्व कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़। मतलब ये T सेल बर्थ से किसी पेशेंट में नहीं है तो पैदा हुआ है तो उसमें SCID होगा, जैसे एड्स होता है ऐसे ही होता है। एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़। इसमें क्या होता है, a variety of malnutrition, infection, metabolic disorder and cytotoxic drugs may lead to a defect in non-specific inventory। मतलब कि कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, और माल इन्फेक्शन में न्यूट्रिशन वगैरह मालन्यूट्रिशन होता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, तो ये सब होता है। मीन्स दैट जो सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसीज़ होती है वो कॉमन होती है, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसीज़ से ज़्यादा अंतर नहीं होता। बट इसमें क्या होता है, मतलब अलग अलग फैक्टर होते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी हम करते हैं, ठीक है। तो अब आता है एड्स एंड हॉर्गन डिसीज़। मतलब एड्स एंड हॉर्गन डिसीज़ इसके एग्जांपल होते हैं। और ये जो है मैलिग्नेंट डिसीज़ ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। मतलब एड्स हो गया, हॉर्गन टिश्यू हो गया, ये मैलिग्नेंट डिसीज़ होती है लिम्फेटिक टिश्यू की। ये फॉर्म होती है लिम्फोमा की फॉर्म होती है। तो बेसिकली आज हमने इनके ट्रीटमेंट पढ़े और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ी। इसमें जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो वीक हो जाती है। तो थैंक यू ओवरऑल व्यू। ऐसी ही वीडियो आने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।